गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं अक्टूबर के महीने में, जो हमारा अक्टूबर का महीना अब खत्म होने वाला है, तो यहाँ पर कितनी लीगल जॉब्स हैं और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, और लॉ ग्रेजुएट्स के साथ साथ जो एडवोकेट्स हैं जिनके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए कौन कौन सी जॉब्स वैकेंसीज अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में कब कब आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर टोटल 8 तरह की मैं जॉब्स कवर करूंगा और अक्टूबर के महीने में जो खत्म होने वाला है, कुछ ही टाइम बचा है। याद रखिएगा, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। और एक जरूरी बात याद रखना, ये जो सारी की सारी नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये सब ऑफिशियल है और इसका गूगल ड्राइव का लिंक जो है मैं अपने कमेंट बॉक्स के पिन में डाल दूंगा, ताकि आपके लिए भी ईजी रहेगा ये सारी की सारी जॉब्स के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इनके ऊपर पहुंच पाना। बस आपको क्लिक करना है और फिर आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन अप हो जाएगी। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जॉब यहाँ पे आई हुई है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अंदर यहाँ पे जो है बतेरे अपने डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आती हैं, हर साल आती है। याद रखना, पिछले साल अप्रैल के महीने के करीब आई थी 2024 में, और अब बिल्कुल एंड में आ रही है। तो यहाँ पे याद रखना क्या क्या मांगा जाता है। देखो यहाँ पे ना कुछ लोग क्या करते हैं, 2 डिपार्टमेंट में अपनी अप्लाई करते हैं। एक तो जनरल वाले के अंदर 56 पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, मास्टर डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो, या आपके पास बैचलर्स डिग्री है ना लॉ के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक तो ये वाली आपके लिए अपॉर्चुनिटी है सेबी के अंदर, याद रखना। और एक है लीगल के अंदर, लॉ ऑफिसर के तौर पे 20 वैकेंसी है। यहाँ पे क्या बोला है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री तो होनी चाहिए लॉ वाली, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ 3 साल वाली एलएलबी होनी चाहिए, 5 साल वाली एलएलबी की डिग्री होनी ही चाहिए। साथ में यहाँ पे क्या बोला है, डिजायरेबल है। यहाँ पे क्या लिखा है, डिजायरेबल। एक होता है कि मैंडेटरी कि नहीं होना चाहिए, तो डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए, प्लस यहाँ पे बोला 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तो हम डिजायरेबल है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पे कुछ लोग आए हैं सेलेक्ट होने के बाद में, और किसी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास फ्रेशर है, तो हम चुनेंगे किसको, 2 साल वाले को चुनेंगे। बट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बोला है कि मैंडेटरी नहीं है। अप्लाई करने के लिए केवल आपके पास एलएलबी की डिग्री होना जरूरी है। ये बात को थोड़ा सा गौर करिएगा, डिजायरेबल है। और यहाँ पे भी आप लोग अगर अपना चाहते हो कि यार यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी जिसमें मेरे को उसमें अप्लाई करना है, तो जनरल वाले के लिए, बट सिलेबस याद रखना, एग्जाम का भी फिर सिलेबस उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जनरल वालों का अलग होता है, लॉ वालों का, लॉ वाली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आते हैं। याद रखना, इसमें भी एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है, फिर उसके बाद सिलेक्शन होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ में हो जाएगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका साथ में ही हो जाएगा। याद रखना, ये एक एग्जाम की स्कीम होती है। बट याद रखना, इसके फॉर्म अभी ओपन अप नहीं हुए हैं। इसके फॉर्म हमारे शुरू होंगे 30 अक्टूबर 2025 से। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना मन बनाया हुआ है कि हाँ यार मैं सेबी का अपना पेपर देना चाहता हूँ, सेबी के अंदर लॉ ऑफिसर बनना चाहता हूँ, परमानेंट नौकरी होती है, इसकी सैलरी आप सुनना चाहोगे, 1,84,000 की इसकी सैलरी होती है। ठीक है, 1,84,000 की अप्रोक्स इसकी सैलरी होती है, और विद अलाउंस, विदाउट अलाउंसेस। ठीक है, विदाउट अलाउंसेस इसकी सैलरी बता रहा हूँ, और विद अलाउंसेस अगर आप आते हो तो 1,34,000 की अप्रोक्स यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है। मतलब अलाउंसेस मतलब वो जो आपको हाउसिंग में ये रखा, ये देखो यहाँ पे लिखा है 1,84,000 आपकी जो होती है विदाउट एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि आपको रहने की जगह वगैरह वगैरह, ऐसी जगह आपको प्लेस कर दिया गया है जहाँ पे आपका घर नहीं है, होम स्टेट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 1,43,000 अगर आपको एकोमोडेशन चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से भी आप लोग थोड़ा मोटिवेटेड अपने आप को रख सकते हो कि हाँ मुझे अप्लाई करना है। तो अब नेक्स्ट जॉब की तरफ हम पढ़ते हैं। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आउट इतनी नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि भाई 30 अक्टूबर से जब हम फॉर्म भरना शुरू करेंगे तभी आपको एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट हम दे देंगे। बट मैं आपको एक इन्फॉर्म कर रहा हूं कि सेबी के लिए भी तैयार हो जाओ। नौकरी चाहिए और परमानेंट नौकरी चाहिए, सैलरी बहुत टॉप क्लास है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सेकंड जॉब यहाँ पे आ जाती है हमारी डीडीए के अंदर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अंदर लीगल असिस्टेंट की परमानेंट जॉब है, ये आई हुई है। इसकी लास्ट डेट याद रखना 5 नवंबर 2025 की अपनी बताई जा रही है। तो आप लोग में से अगर कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो डीडीए के अंदर भी अप्लाई कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल भी बता देता हूं। ठीक है, 5 नवंबर शाम के 6 बजे तक फॉर्म भरना है। लोग सोचते हैं ना 12 बजे से पहले पहले, नहीं, 6 बजे इन्होंने टाइम डाल दिया है। और इसमें एक एडवर्टाइजमेंट में क्लियर रूप से बता दिया है कि भाई आपका एग्जाम जो है ना, देखो इसमें क्या है, प्रीलिम्स का पेपर होगा, इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन होगा, खत्म बात, सिंपल बात है इसमें। और इसमें क्या बोला है कि आपका एग्जाम हम कब करवाएंगे, दिसंबर जनवरी तक आपका एग्जाम करवा देंगे। बस जहां पे लिख दिया गया है महीना, और जिस बच्चे को लगता है कि यार मेरे को डीडीए का फॉर्म भरना है, तो भाई पढ़ाई तो अभी से करनी शुरू कर देनी चाहिए आपको, याद रखना। और इसमें दिक्कत वाली बात क्या है, दिक्कत वाली बात इसमें यह है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना 2,500 रुपए का है, याद रखना 2,500 रुपए का है। और जो अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए शायद 1,500 रुपए का फॉर्म है। ठीक है, फीमेल हो गए, रिजर्व वाले हो गए, उनके लिए 1,500 का है, और जो जनरल वाले हैं उनके लिए 2,500 रुपए का फॉर्म है। तो ये मेरे हिसाब से फिर फॉर्म कम लोग भरेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, मैं आपको शो कर देता हूँ।
एक्सपीरियंस के साथ साथ वैकेंसीज भी बहुत कम है, ठीक है। बट यही है कि डीडीए के अंदर एक बार ये नौकरी लग जाती है तो बस अपना परमानेंट नौकरी लगती है, ठीक है। ये रहा लीगल असिस्टेंट, और इसमें उम्र भी 30 साल की दे रखी है मैक्सिमम, और डिग्री होनी चाहिए एलएलबी की, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बार में, और ओवरऑल वैकेंसी 7 है, जनरल की 5 है, बाकी 2 और 1 अपना रिजर्व कैटेगरी के लिए रखी हुई है, ठीक है जी। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास बार का होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये क्लियर बात है। 30 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए, ये जरूरी है। तो ये मैंने आपको अपडेट दे दी है, और एग्जाम का सिलेबस भी आपको पूरी नोटिफिकेशन में दिख जाएगा, मैंने आपको इसके रिगार्डिंग पहले भी वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रॉल डाउन करके पूरा सिलेबस भी देख सकते हो, देखो सारे के सारे सिलेबस बताए हुए हैं, ये सबके सिलेबस है अलग अलग डिपार्टमेंट के, बट हम तो लीगल असिस्टेंट के लिए अप्लाई अगर कर रहे हैं ना तो आपको सिलेबस मिल जाएंगे, आप इसका मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। थर्ड जॉब की तरफ चलते हैं, पावर ग्रिड। ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छी जॉब होती है, इसमें भी सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। और मतलब जब इसमें 2 तरह से आपका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको रखा जाएगा, मतलब पहले तो सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग पर रख दिया, 11 महीने की होती है, 11-12 महीने की कॉन्ट्रैक्ट होता है। ट्रेनिंग के बाद फिर आपको प्लेस कर दिया जाता है परमानेंट के लिए। तो जब आप ट्रेनिंग पे होते हो 11 लाख रुपए दिए जाते हैं ओवरऑल मैं बात करूं 1 साल के। फिर उसके बाद जब आप प्लेयर्स हो जाते हो, ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, फिर आपकी जो मतलब वो मिल सकता है आपको 2 साल में मिले, 1 साल में मिले, 1.5 साल में मिले, ये डिपेंड करता है। उसके बाद फिर जब आप परमानेंट हो जाते हो तो आपके 22.50 लाख रुपए के करीब आपको पैकेज आपका कवर अप हो जाता है, ये बात को याद रखिएगा। तो ये पावर ग्रिड के अंदर, बट इसके अंदर एलिजिबल कौन कौन है वो बहुत कम लोग हो पाते हैं, क्यों? पहले तो वैकेंसी बहुत कम है इसके अंदर, दूसरी बात 28 साल की आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, 28 साल याद रखना। दूसरी बात, आपने एलएलबी के बाद में, एलएलबी में आपके 60% होने चाहिए। तीसरी बात, क्लैट पीजी 2026 वाला आपने दिया होना चाहिए, उसमें अच्छा स्कोर आना चाहिए। अगर अच्छा स्कोर आया है उसके बाद ही आप ये फॉर्म भरने के लिए अपने आप को, वैसे तो क्लैट पीजी आपने अगर दिया है 2026 वाला, याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लैट पीजी 2026, अब उसका रिजल्ट अभी आया है नहीं आया है वो बाद की बात है, फॉर्म भरने के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। क्लैट पीजी 2026 जो भी स्कोर आएगा आपका, उसके बेसिस पे मेरिट तैयार होगी, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसमें आपके जो स्कोर आएगा, फिर उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर उसमें जो स्कोर आएगा, ये तीनों चीजों को मैच करके आपको फिर यहाँ पे सिलेक्शन ऑफर लेटर दिया जाता है। अगर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाने के बाद में फिर ऑफर लेटर दिया जाता है। अगर आपका नाम इसमें आ जाता है देन मैंने आपको बता दिया है 11 लाख रुपए स्टार्टिंग में मिलेंगे, फिर 22 लाख के करीब आपका पैकेज फिक्स हो जाता है, याद रखना। मैं आपको छोटी सी ओवरव्यू दे देता हूँ। 7 वैकेंसी है, जनरल वालों के लिए 4, बाकी रिजर्व वालों के लिए 3 वैकेंसी रखी हुई है। ये ऑफिसर ट्रेनी लॉ ट्रेनी क्यों? क्योंकि 1 साल के भी की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर आपको प्लेस करा जाता है, ठीक है। आगे की मैं बात करूं, यहाँ पे क्या बोला है कि आपके एलएलबी में 3 साल वाली या 5 साल वाली 60% होने चाहिए, मैक्सिमम उम्र आपकी 28 साल होनी चाहिए, ठीक है। ये बस कंपनसेशन वगैरह बता रखे कि आपको कौन कौन से कंपनसेशन मिलेंगे। मैं आपको पैसे भी बता देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको बॉन्ड भी भरवाना पड़ेगा, 5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा, ठीक है। 500 रुपए की आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस रहेगी, ये मैंने आपको बताया था ना। सीटीसी आपका क्या रहेगा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग 11 लाख, उसके बाद सक्सेसफुल ट्रेनिंग जब आपकी हो जाएगी फिर 22.50 लाख का पैकेज आपका हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब इसको भी अप्लाई अगर करना हो, इसकी लास्ट डेट क्या है आपको अप्लाई करने की, 5 दिसंबर 2025, क्योंकि मेरे हिसाब से 7 दिसंबर के करीब आपको क्लैट पीजी 2026 की भी डेट्स हैं, ठीक है। इस वजह से तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बना के रखते हैं कि क्लैट पीजी वाला जो बच्चा है वो अप्लाई भी कर ले, और जिसका स्कोर अच्छा आ रहा है उसकी एक श्योरिटी भी रहे कि हाँ मैंने अच्छी जगह पे अप्लाई भी कर दिया है। तो ये डेट्स ऐसे मैनेज करके रखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई है। तो इसकी लास्ट डेट मैंने बता दिया 5 दिसंबर 2025, वही इसका भी नोटिफिकेशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब चौथी जॉब की तरफ हम बढ़ते हैं, ये अपना मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। इंजन फैक्ट्री अवार्डी यूनिट ऑफ अमोड व्हीकल निगम लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये स्टेट उसकी है। तो इसके अंदर कौन सी एक वैकेंसी आई हुई है, आप अगर देखना चाहोगे, जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट लीगल, एक वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, 30,000 महीना आपको मिलेंगे, प्लस अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो 21 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैंने कैलकुलेट करूं तो 31 अक्टूबर 2025 यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे बनती है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये भी नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, इस एरिया के पास में रहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन जॉब है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बिहार के अंदर आई हुई है महिला विभाग के अंदर, और याद रखना यहाँ पे जो अप्लाई कर सकता है वो केवल महिलाएं कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता, मेल कैंडिडेट नहीं कर सकते, सीधी बात है। इसकी लास्ट डेट अगर मैं बताऊं, इसकी लास्ट डेट पहले समझ लेते हैं,
27 अक्टूबर 2025 बिहार के अंदर। ठीक है, हालांकि आप बिहार के बाहर भी रहते हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई बार नहीं है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ। पैरा लीगल एडवोकेट के तौर पे यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। पैरा लीगल प्रोफेशनल या लॉयर 7 वैकेंसी है। ठीक है, अनरिजर्व वालों के लिए और बाकी रिजर्व वालों के लिए अलग है। टोटल मिलाए तो 15 वैकेंसी यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो बढ़िया चीज है। 27 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, याद रखना, अप्लाई करना है इसमें ऑनलाइन। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये रही इनकी वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे जाके आप अपना आवेदन कर सकते हो, याद रखना। तो अब हम नेक्स्ट जॉब की तरफ अगर चलें तो पोर्ट अथॉरिटी के अंदर वैकेंसी आई हुई है, पोर्ट अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह की जॉब है, एक तो जूनियर और एक सीनियर वालों के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सीनियर एडवोकेट के लिए एक वैकेंसी आई हुई है, 50,000 रुपए महीना आपको दिया जाएगा, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा हुआ है, अगर आप सीनियर के लिए जा रहे हो। और अगर आप जूनियर के लिए जा रहे हो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ठीक है, और नेचर ऑफ वर्क बता रखा है आपको, क्या क्या काम करने को मिलेगा। यहाँ पे जूनियर एडवोकेट के लिए वैकेंसी आई हुई है, 30,000 रुपए महीना। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा हुआ है। ठीक है, कैंडिडेट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अप्लाई करना है मुझे इसमें अगर, तो लास्ट डेट क्या है? 3 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। 3 नवंबर लास्ट डेट है। इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल आउट करना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो लगा दी यहाँ पे, अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल आउट कर देनी है। ठीक है, बस अपना सिग्नेचर करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म, जूनियर सीनियर का अलग अलग है। ठीक है, और मीडिया कोऑर्डिनेटर के लिए तो ये तो हमारे लिए है नहीं। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब ये एक लॉ रिसर्चर राजस्थान हाई कोर्ट के पास से वैकेंसी आई हुई है। इसका एग्जाम होता है, याद रखना, इसका एग्जाम होता है। ठीक है, तो एक वैकेंसी है। यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म 29 अक्टूबर 2025 तक भर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30-33 साल बताई हुई है। 33 साल से ऊपर कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, सीधा हाई कोर्ट के जज के पास आप लॉ रिसर्चर के तौर पे काम करते हो, याद रखना। सैलरी बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, इनका राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट है, वहां पे आपको लिंक इनका प्रोवाइड हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, लास्ट डेट मैंने आपको इसकी बता दी है, 29 अक्टूबर 2025 के अंदर आपको अप्लाई करना है। अब आगे चलते हैं लास्ट वैकेंसी की तरफ। ये गोवा लेबर वेलफेयर बोर्ड के तौर से वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, 8 अक्टूबर को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करा था। लास्ट डेट इसकी आप पहले समझ लीजिए, 27 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पे हमारा क्या काम है? हमारा काम है लीगल असिस्टेंट का। यहाँ पे लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, क्या मांगा है कि भाई एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कोंकणी भाषा आपको पढ़नी लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, और आपको पॉलिटिकल्स के लॉज के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे लीगल काम किया जाए, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, और मराठी आनी चाहिए। तो मुद्दे की क्या बात है? एलएलबी डिग्री और कोंकणी आना, लिखना बोलना आना चाहिए, पॉलिटिकल्स के लॉज के बारे में पता होना चाहिए, साथ में 2 साल का एज एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो बार एसोसिएशन से आपसे सर्टिफिकेट बनवा दोगे वो चल जाएगा, याद रखना मेरी बात। तो अभी ये जॉब्स अभी अवेलेबल हैं, 8 वैकेंसीज हैं अक्टूबर के महीने में, मैं जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूं। हालांकि इससे पहले भी और बहुत सारी वैकेंसीज थी जिनकी लास्ट डेट 24 अक्टूबर थी, 21 अक्टूबर थी, 20 अक्टूबर थी, 16 अक्टूबर थी। ठीक है, तो उनके लिए भी मैंने टाइमली बेसिस पे आपको अपडेट किया था वीडियोस बनाने के बाद में। अभी जो करंटली है मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक मंथली जैसे मैं एक लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, ऐसे ही नवंबर के अंदर भी मैं आपको अपडेट्स लेके आऊंगा। बट एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं ना, या एपीओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, याद रखना नवंबर के एंड में, दिसंबर के एंड में वैकेंसीज जुडिशरी की आना शुरू हो जाएंगी। अब लोग जो लोग अभी अपने हाथ में हाथ रख के बैठ गए हैं, या अपना सोच रहे हैं कि भाई हम कोर्ट जा रहे हैं, चलो कोर्ट जाके घर पे आके थक गए हैं और अपना आराम करेंगे, बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी वैकेंसी जब आ जाएंगी ना तब रोना निकलेगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूं, आपकी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की भी पूरी उम्मीद है आ सकता है जल्द से जल्द। ठीक है, और ये 3 वैकेंसी तो मान के चलिए, तो और भी बहुत सारी आ जाएंगे अचानक से, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर रूल्स जो है अमेंड होने के लिए अपना काम शुरू हो चुका है, और लगभग शुरू तो बहुत टाइम से हो गया है, खत्म होने वाला है। तो जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है ना, और 3 साल का एक्सपीरियंस, ये मत बोलना कि सर हमें कैलकुलेट कैसे करना है, मैंने बतेरी वीडियोस में बताया, आपने भी यूट्यूब पे बहुत सारी जगह पे देखा होगा। जिस दिन स्टेट बार में एनरोलमेंट हुआ है बस खत्म, उस दिन से टाइम पीरियड आपका शुरू हो गया है, और कुछ नहीं बोलना, कुछ समझना नहीं है। ठीक है, तो आपको अपना एक्सपीरियंस अगर 3 साल का है तो ऑब्वियस सी बात है आप जुडिशरी के लिए एलिजिबल हो। तो भाई अपना पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, इधर उधर की सारी बातें छोड़ दो। या इन कोई भी एग्जाम के लिए आपने फॉर्म भरने का मन बनाया है, जैसे डीडीए के अंदर, सेबी के अंदर, तो सारी चीजें छोड़ने के बाद में इधर उधर अपना दिमाग लगाने की बजाय सीधा जो सिलेबस है उसी को अपना पहले प्रिपेयर करो, बार बार एमसीक्यू सॉल्व करो 10-10 बार।
आंसर राइटिंग करने हैं आपको एक एक चीज के लिए। सक्सेसफुल होना है ना तो भाई होना है, काम नहीं चलेगा ऐसे। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे अपनी क्वेरीज बताने के बाद में वीडियो को लाइक करके लोगों को शेयर जरूर करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।